नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वो कहानी एक ऐसे राजा की है जो एक बहुत बड़े संकट में फंस जाता है, लेकिन उस संकट के टाइम पर उसे अपने गुरु की याद आती है। गुरु की याद क्यों आती है? क्योंकि उस राजा के गुरु ने उस राजा को एक तावीज़ दी थी और यह कहा था कि जब तुम बहुत परेशान हो, जब तुम बड़े संकट में हो, तब इस तावीज़ को खोल करके देखना। अब राजा बहुत परेशान था। घटना ये हुई थी कि राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था, लेकिन शिकार करते समय वो अपने सैनिकों से अलग हो गया। जंगल का रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो अपने राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। दूसरे राज्य की सीमा में जब वो पहुंचता है तो उसे दूसरे राज्य के अर्थात दुश्मन राज्य के सैनिक घेर लेते हैं। राजा घबरा जाता है और वहाँ पर वो ऐसी जगह की तलाश करता है जहाँ पर छिपने का मौका मिल सके। घोड़े के ऊपर सवार है, भाग रहा, भागा जा रहा, लेकिन सैनिक उसे पूरी तरह से घेरने का प्रयास करते हैं। संयोग से उसे एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा में वो छिप जाता है। वही बात, परेशान, हैरान, क्या करूं, क्या ना करूं, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब तो मैं बंदी बना लिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा। इसी चिंतन के बीच में वो अपने गुरु महाराज के द्वारा दी गई तावीज़ के ऊपर जब उसका हाथ पहुंचता है तो उसे वही बात याद आ जाती कि गुरुजी ने कहा था कि संकट के समय इस तावीज़ को खोल करके देखना। संयोग से वो तब तावीज़ को खोलता है। उसमें से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकलता है और उस पर लिखा होता है, यह भी कट जाएगा, परमात्मा को याद करो। वो अपने प्रभु को याद करने लगता है और यह सोचता है कि बिल्कुल ये भी कट जाएगा। यदि हमारे भाग्य में अच्छे दिन देखना लिखे हैं तो यह बुरा वक्त भी कट जाएगा। और यह सोच करके वो ध्यान में लीन हो जाता है। वो चिंता से मुक्त होने की कोशिश करता है। और देखिए भाग्य का खेल कि जिन सैनिकों की आवाज़ आ रही थी, टापों की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ वहाँ से आगे निकल गई। उस विरोधी देश के राजा के सैनिकों को ये मालूम नहीं पड़ा कि यह राजा कहाँ पर छिपा हुआ है। समय गुजरता है, सैनिक दूसरी जगह चले जाते हैं। राजा को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ता है, सही रास्ता पकड़ लेता है और अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है, अपने महल में आ जाता है और पुनः उसी तरह से आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगता है। मित्रों, ये जो कहानी है, विशेष रूप से जो तावीज़ में कही हुई जो बात है कि यह वक्त भी कट जाएगा, इस पर थोड़ा आप लोग विचार कीजिए। यह तो एक सांकेतिक कहानी है, लेकिन हम लोगों के जीवन में तमाम ऐसे क्षण आते हैं, तमाम ऐसे पल आते हैं जिस समय हम विचलित हो जाते हैं।
घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं और उन परेशानियों में परेशान होकर के, घबरा करके हम अपनी मुसीबतों को और अधिक बढ़ा लेते हैं। आप देखिए, यदि हमारे सामने कोई परेशानी है तो क्या चिंता करने से, परेशान होने से, माथा कूटने से वो परेशानी दूर हो जाएगी क्या? ऐसा करने के बजाय यदि हम यह सोचें कि यह वक्त भी कट जाएगा, यह परेशानी भी दूर हो जाएगी, और सकारात्मक सोच रखते हुए कि हम इस परेशानी का निवारण कैसे करें, उन बिंदुओं पर विचार करते हुए ईश्वर का ध्यान करें, तो हमारा मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो अच्छी बातें, अच्छे ख्याल और अच्छे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आएंगे, और जब सब कुछ ऐसा होगा तो निश्चित ही हम बुरे वक्त से तुरंत निकल जाएंगे। तो साथियों, जब कभी भी हमारे जीवन में इस तरह के पल आएँ, इस तरह के क्षण आएँ, तो कभी भी विचलित मत होइए, परेशान मत होइए। अपने आप को यह समझाइए कि यह वक्त भी कट जाएगा और हमारा फिर से अच्छा वक्त आएगा। तो अच्छे वक्त की तलाश में हर समय रहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।